हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। एक्चुअली कल की जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने आपका डाउट क्लियर किया था कि प्रयोगशाला शिक्षक के लिए आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ये वीडियो हम उन कैंडिडेट्स के लिए लेकर आए हैं जिनके पास साइंस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, या जिनके पास साइंस है भी, दोनों के लिए ही ये एप्लीकेबल हो सकती है ये वीडियो। क्यों? क्योंकि हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि आपकी जो प्रतीक्षा सूची है यानी वेटिंग सूची है वो कैसे क्लियर होगी। क्योंकि आप सभी को ये बात पता है कि वेटिंग सूची आई थी। ये बात मैं आपको और दिखा देती हूँ अच्छे से कि आपको ये बात कैसे पता चलेगी। देखिए, जब आपका जिले के लिए, जब आपको जिला चॉइस फिलिंग के लिए जो लिस्ट आई थी उसमें साफ लिखा हुआ था। देखिए यहाँ से पढ़िए, प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 हेतु विभाग द्वारा मेरिट कम अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन कराया गया है। दस्तावेज सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची। उसके बाद देखिए ब्रैकेट में लिखा हो प्रतीक्षा सूची सहित, यानी कि आपकी जो भी लिस्ट थी उसमें प्रतीक्षा वाले कैंडिडेट्स भी शामिल थे, वेटिंग कैंडिडेट्स भी शामिल थे, जारी की जा रही है। इस सूची जिला चयन हेतु पात्रता सूची, यानी कि इस सूची में जो कि जिला चयन के लिए निकाली थी, मैं विज्ञप्ति रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थी हैं, यानी कि जितनी भी आपके पास वैकेंसी थी उनसे एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स थे। क्यों? क्योंकि उसमें वेटिंग लिस्ट भी शामिल थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आप सभी को पता है। ठीक है, अब डिस्कस ये कर लेते हैं कि प्रतीक्षा सूची वाले बच्चों का क्या होगा, कैसे उनकी वेटिंग जो है वो क्लियर की जाती है। खैर, मैंने थोड़ा बहुत जो था आपको बता दिया था कल जब मैं आपके साथ प्रयोगशाला शिक्षक की एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्कस कर रही थी, तब किस तरीके से वेटिंग सूची क्लियर की जाती है मैंने आपको बता दिया था। लेकिन आज मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी फर्स्ट काउंसलिंग का, आपको एग्जाम्पल देकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ। आप जैसे डीपीआई पे क्लिक करते हैं, इसमें से प्राथमिक शिक्षक पर क्लिक कीजिए। अब आपको प्राथमिक शिक्षण नियोजन 2023 को नहीं 2022 को क्लिक करना है, क्योंकि हम फर्स्ट काउंसलिंग को एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे वेटिंग्स जो है वो क्लियर की जाती हैं और कब किस कंडीशन में वेटिंग्स जो है वो क्लियर की जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये वाला जो है जिसमें लिखा हुआ दिनांक 30/3/2023 को नियुक्ति अभ्यर्थियों को ज्वाइन करने हेतु अंतिम अवसर, इसको देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है दिनांक 30 की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों के लिए दी जा रही नियुक्ति आदेश में 15 दिवसीय समय अवधि में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश। यानी कि आपको जब नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, यानी मैं बात कर रही हूँ डीपीआई के कैंडिडेट्स की, मैंने बात कल भी बताई थी, जब उन कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, स्कूल की चॉइस फिलिंग हो जाएगी, तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है, पहले वेटिंग क्लियर की जाती है, उसके बाद टीडब्ल्यूडी की प्रोसीजर जो बच्चे रह गए हैं उनके ऊपर स्टार्ट की जाएगी। देखिए तो इसमें लिखा हुआ है तदुपरांत ऐसे नवनियुक्त शिक्षक जिनके द्वारा कार्य ग्रहण नहीं किया गया था और अंतिम रूप से दिनांक 27/4/2023 तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु सूचित किया था, अभी भी कतिपय अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, एक्चुअली जब आपको नियुक्ति पत्र मिल जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सा स्कूल मिला है, उसके बाद आपको कुछ टाइम दिया जाता है। जैसे इन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद टाइम दिया जाता है कि आप लोग अपने अपने स्कूल को ज्वाइन कर ले। ठीक है, लेकिन उस टाइम पीरियड में भी कोई आकर अगर अपने स्कूल को ज्वाइन नहीं करता, तो उस चीज की जो लिस्ट जो है वो स्कूल जिनके पास, वो लोग वापस भेज देते हैं डिपार्टमेंट के पास। तो डिपार्टमेंट फिर से नोटिस निकालता है कि देखिए आपने तब तक स्कूल ज्वाइन नहीं किया था, हम आपके थोड़ा बहुत और एक्सटेंशन दे रहे हैं, आप उसमें आकर ज्वाइन जो है वो कर लें, या फिर अपना रीजन हमें बताएं अगर आपको अपना टाइम पीरियड जो है एक्सटेंड करवाना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को जिनके द्वारा 27/4/2023 तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है तथा उनके द्वारा ज्वाइनिंग की समय सीमा में वृद्धि की अनुमति भी प्राप्त, क्योंकि आपको अनुमति लेनी होती है अगर किसी को किसी कारणवश थोड़ा लेट हो जाता है ज्वाइनिंग में। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सूचित किया जाता है, यदि वह ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो दिनांक 10/5/2023 तक शासकीय कार्य दिवस में लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल में विलंब के कारण सहित अभ्यावेदन के साथ उपस्थित हो। यानी कि अगर फिर भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो उनको फिर एक अंतिम अवसर दिया गया कि आप गौतम नगर भोपाल में आपका जो रीजन रहा है कि आपने क्यों ज्वाइन नहीं किया उसको लेकर आप उपस्थित हो, और तब भी हम आपको मौका दे देंगे कि आप जो है दोबारा से अपनी ज्वाइनिंग ले लें। लेकिन इसके बाद भी दिनांक 10/2023 उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माने जाएंगे। फिर भी अगर कोई स्कूल ज्वाइन नहीं करता है, कोई भी रीजन हो XYZ, तो उनके जो है नियुक्ति आदेश स्वयं खुद ब खुद निरस्त मान लिए जाते हैं। ठीक है,
उनके किसी भी अभ्यावेदन पर विचार, फिर उनके किसी भी आप कोई भी रीजन देते रहे उस पर कोई विचार नहीं होगा, उनके स्थान पर, देखिए साफ लिखा है इस पॉइंट में, ये पॉइंट जो है उसको हाईलाइट करना था, उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। आपको भी पता है कि आपके में भी वेटिंग लिस्ट शामिल है। अगर स्कूल चॉइस फिलिंग करने के बाद जो कि डीपीआई की लिस्ट निकली है उसमें कोई भी ऐसा शिक्षक हो जो ज्वाइनिंग नहीं लेगा, यानी इसकी नियुक्ति आदेश जारी हो गए लेकिन फिर भी उसने ज्वाइनिंग नहीं ली, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये है कि फिर उसके बाद किसको भरा जाएगा, प्रतीक्षा सूची को भरा जाएगा, ये लिखा हुआ है। यानी कि आपके, देखिए आपको कैसे वैकेंसी मिल जाएंगी, एक तो वो कैंडिडेट जो कि स्कूल चॉइस फिलिंग करे ही ना, यहीं से इसी प्रोसीजर में यहीं से आउट हो जाए, तो वो वैकेंसीज बच गई। दूसरा, जिन्हें भाई स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए नियुक्ति पत्र आदेश जारी कर दिया गया कि आपकी इस स्कूल में ज्वाइनिंग है, लेकिन उन्होंने टाइम पीरियड में जाकर ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, तो वो जो स्कूल्स वाले होते हैं वो आपका डाटा जो है बैक कर देते हैं डिपार्टमेंट को। फिर जो डिपार्टमेंट है वो क्या करता है कि जिन्होंने स्कूल चॉइस नहीं किया था उनकी संख्या और जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली फाइन उनकी संख्या, उन सभी को मिलाकर जो भी वेटिंग में कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए वेटिंग सूची निकाल देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर उनके द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया गया है ऐसे अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 हेतु जारी विज्ञापन 26/11/2022 के क्रम में जारी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब आपको जहां तक ये बात क्लियर हो गई होगी कि वेटिंग कब क्लियर होगी और कैसे क्लियर होगी। जब वेटिंग के कैंडिडेट्स क्लियर हो जाएंगे, किसके, डीपीआई के, जब ये पूरी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है वो पीडब्ल्यूडी अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेगी और तब वो अपने पोर्टल को अपडेट करेगी, ऑन करेगी, जिसमें वो आप लोगों से 12th की मार्कशीट, चाहे वो बीएड वाले हों चाहे बीटीसी वाले हों, उनसे अपलोड कराएगी और उनकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। क्योंकि आपको सभी को पता है कि साफ लिखा हुआ था कि डीपीआई अपनी प्रोसेस पहले करेगी, आफ्टर देन पीडब्ल्यूडी अपनी प्रोसेस करेगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले वेटिंग वाले बच्चे क्लियर होंगे, आफ्टर देन पीडब्ल्यूडी जिनके पास साइंस है वो वाले क्लियर होंगे। हो सकता है जिनके पास साइंस हो लेकिन फिर भी वो वेटिंग से ही क्लियर हो जाए, क्योंकि जब इसमें अगर कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे लास्ट तक तो जो सीट्स बचेंगी उसमें हो सकता है कि जिन जिनकी पास पास वेटिंग है, जैसे 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर पे वेटिंग, अगर उतनी सीट्स बचती हैं तो वो आपको आराम से ज्वाइनिंग दे देंगे, आपको साइंस वाले प्रोसीजर यानी पीडब्ल्यूडी का भी वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको कंप्लीटली प्रूफ के साथ दिखाया है और मैं आपको दिखा देती हूँ इसके बाद फिर वेटिंग के जो ऑर्डर्स थे वो कैसे रिलीज किए थे, ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि क्या हुआ था, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको खुद पता हो दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए जैसे ही ये वाला आया था इसकी आदेश के नीचे देखिए तुरंत वेटिंग की प्रतीक्षा सूची के कैंडिडेट्स के लिस्ट आ गई थी, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश प्रतीक्षा सूची पे उन्होंने नियुक्ति निकाल दी थी। अब आप देखिए कितने ऐसे कैंडिडेट्स थे, कितनों का हो सकता है। अब आप देखिए पूरी टोटल इसमें देखिए छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की निकाली थी वेटिंग लिस्ट, करीबन 42 न्यू स्टूडेंट जो वेटिंग में थे उनको मौका मिल गया था। तो अब आपको समझ में आ गया, यानी कि डीपीआई जिनकी लिस्ट आई है उनमें से जो कैंडिडेट स्कूल चॉइस नहीं करेंगे या फाइनल ज्वाइनिंग नहीं लेंगे स्कूल्स में, तो उनके लिए फिर क्या होगा, उन कैंडिडेट्स की सीट्स को क्या किया जाएगा, वेटिंग क्लियर की जाएगी। इसके बाद जब वेटिंग वालों की नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे आफ्टर देन पीडब्ल्यूडी की प्रोसीजर स्टार्ट की जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट जिनके पास साइंस नहीं है और वो वेटिंग में है ऊपर ऊपर, तो उनका तो वैसे भी हो जाना है, और जिनके पास साइंस है लेकिन वो ऊपर है उनका भी हो जाना है, तो उनको टीडब्ल्यूडी प्रोसीजर तक वेट ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने अब आपके दोनों डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। पहला ये कि प्रयोगशाला शिक्षक में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं और होने चाहिए, दूसरा ये कि वेटिंग कैसे क्लियर की जाती है, बकायदा मैंने प्रूफ के साथ दोनों ही चीज जो है आपको क्लियर की है। तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे, मैंने अपनी पिछली वीडियो में देखा उसके नीचे काफी कमेंट्स थे कि मैम आप एक पोल कंडक्ट कीजिए या पोस्ट कीजिए जिसमें आप ये बताइए, ऐसा कुछ लिखिए कि जिसमें हमको ये पता चल जाए कि ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जिनकी कट ऑफ गई है उससे नीचे, कि जिनके पास साइंस है और जिनके पास साइंस नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले मैं ये बता दूं कि देखिए पोल तो मैं कंडक्ट करा दूंगी, पोस्ट भी कर दूंगी मैं, लेकिन जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनका नहीं हुआ है, मान लीजिए मेरे हर एक वीडियो पर 4 से 5 हजार एवरेज व्यू आते हैं जनरली, तो अगर मान लीजिए उसमें से 3,000 कैंडिडेट्स का हो गया है, 2,000 कैंडिडेट्स का नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी उसमें पार्टिसिपेट करें। अगर मैं कराऊं कंडक्ट तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें। इसका एक रीजन है, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा कि जितने भी लोग हैं अगर आप सभी जेन्युइन तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे हमें एक सटीक अनुमान लग सकता है कि किसके पास साइंस है और किसके पास नहीं है, यानी कि किसको वेटिंग से क्लियर हो जाना चाहिए और किसको टीडब्ल्यूडी में सीट मिल जाएगी,
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं आपको इसी वीडियो में ये बात बता रही हूँ कि और जिन लोगों का हो गया है, देखिए वो लोग उस पर टैब ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे वोट बढ़ जाती है और परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाती है। तो केवल वही लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, पोस्ट करूं मैं या फिर जब भी मैं कोई पोल कंडक्ट करूं, जिनका नहीं हुआ है, और जेन्युइन तरीके से करें कि जिनका आपके पास साइंस नहीं है तो आप उसी ऑप्शन पर टिक करें जिसमें ये लिखा हो कि आपके पास साइंस नहीं है, और बाकी कैंडिडेट्स उस ऑप्शन को टिक करें जिनके पास साइंस है। तो किस किस कैटेगरी को ये पोल कंडक्ट कराने में इंटरेस्टेड है, ये आप लोग मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से उसी कैटेगरी का ही पोस्ट डालूंगी, क्योंकि जिस कैटेगरी के कैंडिडेट्स की डिमांड ज्यादा होगी उसी का मैं डालूंगी। ठीक है, अपने चैनल पर। तो आप लोग सभी उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, जिनका नहीं हुआ है तो ज्यादा अच्छा और सटीक अनुमान निकल कर आ पाएगा। अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत भी अगर मेरे पास वोटिंग आ जाती है, तो उससे क्या होगा कि आपको ही पता चलेगा कि आपके नंबर पर जो है कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास साइंस नहीं है। ठीक है, और आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं कि मुझे कौन कौन से ऑप्शन जो है वो ऐड करनी चाहिए, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए मुझे कंडक्ट कराना चाहिए। इसलिए मैं पहले ही ये बात आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग के जिस कैटेगरी के कमेंट्स ज्यादा होंगे कि मैम हमारा कराइए, जिस जेंडर के कमेंट्स ज्यादा होंगे, फीमेल्स के या मेल्स के, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पोल कंडक्ट करा दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं स्टार्टिंग से। अगर आप 23 मई से अगर देखा जाए तो 23 मई से लेकर अब तक हम आपसे जुड़े हुए हैं कंटिन्यूअसली। हम चाहते तो किसी भी चीज की वीडियो लेकर आ सकते थे, लेकिन हम फिर भी सिर्फ और सिर्फ वर्ग 3 की ही वीडियो लेकर आते हैं। उसका एक रीजन है, क्योंकि हमने आपके ही बेस पर ये चैनल जो स्टार्ट किया था, हमने अपने चैनल जिसको हमारा मेन चैनल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए था, उसके बाद भी हमने ट्रांसफर किया आपके में। तो इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं इतनी मेहनत। ठीक है, और उन कैंडिडेट्स पर हम ज्यादा फोकस करें जिनका किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो आप भी हमें सपोर्ट करें, एटलीस्ट अपनी लाइक्स के थ्रू तो करें। देखिए, लाइक से हमें कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कोई अपडेट आती है तो उसके साथ हम आपको मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।